औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों को ये नोट्स नज़र आ रहे होंगे। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा नेटवर्किंग किसे कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। उस कम्युनिकेशन मीडिया में एक आपने पेयर पढ़ी जिसका नाम था ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद इसका स्टडी मटेरियल और लेक्चर वीडियो जो है ना वो ये टॉपिक है, और अब आपको एक असाइनमेंट भी दी जा चुकी है जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस हुआ। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा था ट्रांसमिशन का, जिसमें आपने पढ़ा कि ट्रांसमिशन में होने वाली जो खराबियां हैं वो क्या क्या चीज़ हैं, और ट्रांसमिशन के जो है वो मोड्स क्या हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन जाती है वो किस तरीके से जाती है। फिर ट्रांसमिशन की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मेजर किया जाता है, ट्रांसमिशन के जो असूल हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन होगी तो किन असूलों पर होगी, उसका भी स्टडी मटेरियल और ये लेक्चर वीडियोस जो है इसमें शामिल हैं। फिर आ गया आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तीसरा लेक्चर था। उसमें ये बताया गया कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें और डिफर कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि पहला नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा था, और हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो हैं माइक्रोसॉफ्ट के और लाइनक्स के। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ाया, मैंने बताया कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के कौन से हैं और इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के कौन कौन से हैं। आप लोगों को जो दिया गया है सिलेबस कोर्स आउटलाइन, उस कोर्स आउटलाइन में शामिल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी। इसलिए अब इस वक्त जो इसके बाद मैंने जो आप लोगों के लिए चुना है उसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका लेक्चर नंबर 4 है। 4 ये आपके सामने नजर आ रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मौजूद है सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कर्नल और शेल, और ये दोनों क्या करते हैं, लिंक करते हैं कंप्यूटर और यूजर को। अगर जैसे अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही तो काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर इसके अंदर है उसको डायरेक्ट तो नहीं मैं एक्सेस कर सकता। मैं इसके अंदर जो साउंड कार्ड है उसको नहीं कह सकता कि भाई तुम काम करो और मेरी आवाज यहाँ से लेकर दूसरी जगह पर पहुंचा दो। इसके अलावा जो इसके अंदर जो है ना वो कीबोर्ड्स वगैरह का जो सर्किट है वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है वो कर कौन रहा है, ये सारी चीजें देख रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स भी कर्नल और शेल पर मुश्तमिल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम यह है कि वो कंप्यूटर और यूजर के दरमियान एक लिंक कायम करता है। यूनिक्स जो है वो डेवलप हुआ था 1969 में, और ये AT&T ग्रुप है एम्प्लॉइज का। AT&T के आपने सेट भी देखे होंगे, इसके अपना फोन सेट भी मौजूद है इनके। और बेल लैब्स वो जगह है जहां पर सी लैंग्वेज भी बनी, सैटेलाइट तक भी जाने का काम हुआ। और इसमें ये असल में नाम है इसका अलेक्जेंडर ग्राम बेल की वजह से नाम है, इसलिए ये ज्यादा मशहूर है। यानी इसके काफी सारे काम है, बेतार पैगाम रसानी वगैरह, ये सारी चीजें जो भी कुछ हो रही थी यहाँ पर ही इसी का बहुत इसमें हाथ है कि इसने इक्विपमेंट्स बनाए। अच्छा, यूनिक्स जो है एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब है इसमें कई यूजर एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वक्त, मैं भी एक यूजर हूँ, आप भी यूजर हैं, कई सारे यूजर हैं, और इस वक्त हम एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस वक्त मौजूद है मेरे मेरे फायरफॉक्स। वो फायरफॉक्स आपके पास भी मौजूद आ रहा है और मेरे पास भी है। हम मल्टी यूजर्स जो है ना वो एक साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे यूजर इसको इस्तेमाल कर सकें उसे मल्टी यूजर कहते हैं। और मल्टीटास्किंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक प्रोग्राम नहीं चल रहा, कई प्रोग्राम चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। अभी देखें मैं जूम भी चला रहा हूँ और साथ ही साथ फायरफॉक्स भी चल रहा है, और इसके अलावा जो है ना क्या नाम है एक दो प्रोग्राम और भी खुले हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो साथ साथ हम चला सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं पहले अभी ये प्रोग्राम चला रहा हूँ, जब मैं ये प्रोग्राम चला लूंगा तो इसके बाद इसे बंद करना और फिर दूसरा प्रोग्राम चलाना तो तब चलेगा, ऐसा नहीं है। आप कई सारे प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं, इसलिए ये मल्टीटास्किंग है, और कई यूजर एक साथ उसे एक्सेस कर सकें। आपका अपना जो पर्सनल कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर होता है,
वो ऐसे कि एक वक्त में एक ही बंदा उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नेटवर्किंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें साइमल्टेनियसली काफी सारे यूजर्स आ जाते हैं। अच्छा, लाइनक्स जो है वो फ्लेवर है किसका? यूनिक्स का। इससे पहले जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, आप बता दें, लाइनक्स इज आल्सो अ फ्लेवर ऑफ यूनिक्स विच इज फ्रीली अवेलेबल। फिर हम बात करते हैं किसकी? आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें शामिल है क्या? इसमें शामिल है हार्डवेयर, यानी जो भी हमारा हार्डवेयर है वो सारा का सारा पहले वो आता है। फिर इसके बाद इसमें आता है कर्नल, फिर कर्नल के बाद आता है शेल, और शेल के बाद आता है इसमें एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज। ये वो एप्लीकेशंस हैं और यूटिलिटीज हैं जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फायरफॉक्स भी तो एक एप्लीकेशन ही प्रोग्राम है ना। इसके तो इसका मतलब ये हुआ हार्डवेयर जो है वो सारा का सारा हार्डवेयर किस प्रोग्राम, कौन प्रोग्राम देख रहा है उसे? कर्नल प्रोग्राम देख रहा है। कर्नल को कौन देख रहा है? शेल देख रहा है। और इसमें इस शेल जो है ना, उससे पहले क्या है? एप्लीकेशन। हम तो एप्लीकेशंस को देखते हैं, इसके बाद ये सारे काम शेल के हवाले हो जाते हैं, शेल से आगे कर्नल के हवाले हो जाते हैं। यानी हमारी जितनी भी कमांड्स हैं वो कहाँ काम करती हैं, कर्नल क्या चीज है, ये हम आगे अभी पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर तो आप लोगों को पता ही है कि क्या चीज है। वो आइटम्स जिसे हम छू सकते हैं वो सारा आसान जबान में हार्डवेयर कहलाती है। मगर अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड शामिल है, प्रोसेसर शामिल है, और अपना जो है क्या, अपना साउंड कार्ड शामिल है, गर्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी चीजें ये हैं ये हार्डवेयर है। कर्नल क्या क्या होता है? कर्नल, कर्नल जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक किस्म का दिल है। कर्नल को हम सेंट्रल पार्ट भी कह सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ ये बताता चलूं कि सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नहीं होता, मगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग के हवाले से बात की थी तो तब कर्नल की बात नहीं करनी थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो तब हम कर्नल की बात कर रहे हैं। अच्छा, कर्नल जो है वो सेंट्रल पार्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि प्रोवाइड करती है क्या? एक इंटरफेस। किसको? यूजर को। किसके दरमियान? हार्डवेयर और यूजर के दरमियान। इंटरफेस किसे कहते हैं? इंटरफेस किसी भी चीज का जो फेस होता है वो इंटरफेस है। एक कार है, कार आप देखते हैं, कार में 4 व्हील लगे होते हैं, उसकी बॉडी है, उसमें सीट्स बैठने के लिए हैं, तो कार का एक अपना इंटरफेस है। मैं अगर कार कहता हूं तो आप कहते हैं 4 बंदों के बैठने की गुंजाइश है। मैं अगर मोटरसाइकिल कहता हूं, आपको समझ में आता है 2 व्हील हैं उसके, और उसका एक हैंडल है, उसमें 2 सवारियां बैठ सकती हैं। तो ये सारी चीजें उसका इंटरफेस है कि वो किस तरीके से बनी होती हैं। तो इसी तरीके से ये भी आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर ये नजर आ रहा है कि ये हमारा एक टैब है, ये टैब है, और इस टैब में जो है यहाँ पर इस टैब के अंदर प्रोग्राम चलते हैं। इस टैब को कई टैब्स हम खोल सकते हैं। एहसन अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? एहसन अली जी, आप ओके करें, कहें। नो सर, कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। गलती से हो गया था, चलें ठीक है फिर। अच्छा, ये जो है कर्नल, कर्नल के बारे में मैं फिर आपको बताता चलूं कि कर्नल जो है वो असल में हम हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कर्नल एक मेन कंपोनेंट है जो कि कंट्रोल करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हर चीज को। ये मसलन ये हैंडल करता है, प्रोसेस को भी हैंडल करता है, मेमोरी को भी हैंडल करता है, फाइल को भी हैंडल करता है, डिवाइसेस को भी हैंडल करता है, और नेटवर्क मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। अब कर्नल किस बात का रिस्पॉन्सिबल है? कर्नल इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि सारी की सारी टास्क जो परफॉर्म हो रही हैं वो बिल्कुल सही तौर पर अपने वक्त के एन मुताबिक हो रही हैं। मतलब ये है कि मेरा डिस्प्ले, मैं जब एन टाइप करूंगा तो एन डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ और डिस्प्ले हो जाए, मैं पहले एन टाइप करूं फिर एम टाइप करूं तो पहले एम डिस्प्ले हो जाए और फिर एन डिस्प्ले हो। ऐसा कभी नहीं होगा। जो तरीकेकार है वो बिल्कुल इसके रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कर्नल इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि पहले एन टाइप हुआ है तो एन डिस्प्ले हो, और फिर इसके बाद एम टाइप हुआ है तो एम डिस्प्ले हो। तो ये थी यहाँ पर मालूमात कर्नल की।
कर्नल के बाद हमारे पास आ जाता है शेल। शेल क्या काम करता है? शेल हमारे हमारे शेल से आप लोग वाकिफ भी हैं, शेल पे आप लोग काम भी कर चुके हैं। जब हम सी लैंग्वेज लिख रहे थे तो तब हमने शेल पे सी लैंग्वेज में काम किया था, हमने अपना प्रोग्राम लिखा था। इसका मतलब है शेल जो है वो हमें एक ऐसी सहूलत मुहैया करता है कि जहां पर हम अपने स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यानी अपनी कमांड्स लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इज द डिटेल ऑफ अ लिस्ट ऑफ कमांड। शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बैठा होता है किसके दरमियान? यूजर और कर्नल के दरमियान। यानी इसका मतलब है पहले कर्नल कर्नल जो हमें अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जी कर्नल है, और कर्नल क्या कर रहा है? वो यूजर की एप्लीकेशन और उसके दरमियान है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कर्नल भी है। तो ये सारी बातें हम देखने के लिए यहाँ पर कि किस तरीके से ये एक दूसरे से होंगे, मैंने यहाँ एक आपको तस्वीर भी दी है जिसके जरिए आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वो पिक्चर है जिसके जरिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको अब सबको नजर आ रही होगी, उम्मीद है कि इतनी देर में आप तक वो पहुंच गई होगी। अब ये यहाँ आपको देख सकते हैं कि ये है हमारा कर्नल, ये है हमारा शेल, और ये है एप्लीकेशन। यानी पहले कर्नल, और कर्नल के अंदर है हार्डवेयर। अगर देखा जाए तो पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर इज सराउंडेड बाय कर्नल, एंड कर्नल इज सराउंडेड बाय शेल, एंड शेल इज सराउंडेड बाय एप्लीकेशन। यहाँ जो एप्लीकेशन है ये हमारी एप्स हैं, और ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। शेल हमें प्रोवाइड करता है कमांड लाइन फैसिलिटीज, और कर्नल जो है वो हमारी मेमोरी को, यानी हार्डवेयर में जो मौजूद चीजें हैं, मेमोरी है, दूसरी डिवाइसेस है, मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट है, ये सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब शेल जो है उसके बारे में और से देखते हैं। यूजर कैन टाइप कमांड डायरेक्टली इनटू द टर्मिनल। अगर हमें वो टर्मिनल शेल नहीं टर्मिनल प्रोवाइड करना है और हम उसमें कमांड लिख सकते हैं। एक कमांड लिखें, दूसरी लिखें, तीसरी लिखें। मिसाल के तौर पर यहाँ टर्मिनल है, ये टर्मिनल अब आप लोगों को दिखाई देगा। मैंने अपने पास ये टर्मिनल ओपन कर लिया, ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया। इस टर्मिनल में मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता ये हूँ कि मुझे नजर आए मेरी सारी फाइल्स। मैं ls लिखता हूँ, लिस्ट, मुझे लिस्ट आ जाएगी सारी। ये मेरे पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ गई कि लिस्ट में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। मैं यहाँ पर और कमांड लिखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं अगर कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं mkdir लिखता हूँ और मैं अपना एक और नाम लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास डेमो, क्लास डेमो। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखें, यहाँ कोई क्लास डेमो है? यहाँ पे सारी जगह में कोई भी क्लास डेमो के नाम से नहीं है। ये ए बी के बाद ये सी है, सी में आप देखें कोई क्लास डेमो नहीं है। अब मैं कहता हूँ मेक क्लास डेमो, मगर इसमें मैंने क्या किया, मैंने क्लास डेमो में गैप दे दिया। गैप तो नहीं देना ना, ये इधर से देकर मैं इसको लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसके बाद ls करता हूँ, ls करके एंटर करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये देखें क्लास डेमो के नाम से बन गई। पहले वाले में क्लास डेमो के नाम से मौजूद नहीं थी। क्या अभी नजर आ सकती है? हाँ जी, इससे पहले जो थी ये देखें, यहाँ इससे पहले आप देख रहे थे यहाँ पर क्लास डेमो नहीं है। एंड्रॉइड है, फिर बैकएंड ट्रांसपेरेंट डॉट png है, ये फाइल है मेरे पास मौजूद, ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, इसमें मैं एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग जो करता हूँ वो मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर जो है क्या नाम है, आप देख सकते हैं एंड्रॉइड बैकएंड ट्रांसपेरेंट डॉट, इसके बाद अब ये क्लास डेमो मेरी फाइल, मेरे डायरेक्टरी बन चुकी है जो मैंने आपके सामने बनाई। ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ कर रहे हैं, ये मुझे जो प्रोवाइड कर रहा है ये मेरा शेल है। और आपने देखा होगा कि ये तस्वीर में भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, कि उसमें उन्होंने तस्वीर में इस बात को वाजे किया था कि ये यहाँ पर वो मौजूद है। ये देखें, ये आपने देखा ना, इसकी शक्ल आपको नजर आ रही है, ये यही चीज है, ये वो मौजूद है। टर्मिनल नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, MATE मेट टर्मिनल, ये टर्मिनल यही चीज है, ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल है। ठीक है ना। तो ये टर्मिनल मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये टर्मिनल बेसिकली शेल प्रोवाइड कर रहा है। और इस शेल में जो कमांड होती है, वो कमांड जब आ जाती है तो वो कर्नल के पास जाती है, और वो कर्नल इस बात को बताता है कि जी जितनी भी हार्ड डिस्क में मौजूद है, आपको डायरेक्टरी की लिस्ट है, वो जरा उसकी पूरी मालूमात डिस्प्ले करवा दे।
तो ये कर्नल का काम था, ये पीछे उसने फिर कर्नल ने किया। शेल ने सिर्फ कमांड लिखकर उसको भेज दिया और बाकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाया कर्नल ने। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, द सीरीज ऑफ कमांड्स आर कॉल्ड अ शेल स्क्रिप्ट। यानी अगर मैं एक क्रिएट करूं फाइल, मैं चाहता ही हूं कि मैं एक एक करके कमांड ना दूं, बल्कि मैं क्या करूं, मैं क्रिएट कर लूं और टेक्स्ट फाइल, और वो टेक्स्ट फाइल सारी की सारी एक साथ ही चले, जैसे हम सी में करते थे कि प्रोग्राम लिख लेते थे और इस तरीके से वो चलती थी, तो यहाँ हम कमांड्स लिख लेते हैं। तो दिस सीरीज ऑफ कमांड्स आर कॉल्ड अ शेल स्क्रिप्ट, और वो हम इसको शेल सेंड कर सकते हैं और ये काम हो सकता है। ये अब कैसे होगा, इसका डेमो तो मैं आपको जिस वक्त सॉकेट प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो तब दूंगा कि कैसे आप सबके सॉकेट प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल शेल्स दैट आर यूज्ड बाय द यूनिक्स ऑपरेटिंग, और वो कौन कौन से शेल हैं जो इस्तेमाल होते हैं, द बॉर्न शेल, द सी शेल, द कॉर्न शेल, द बॉर्न अगेन शेल यानी बैश, सबसे ज्यादा मशहूर है ये बैश। ई शेल हैज ओन सेट ऑफ शेल कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कमांड्स आर दी सेम अक्रॉस ऑल दी शेल्स। अच्छा, ये यहाँ पर इधर मैंने ये पिक्चर आपके लिए लगाई है, अगर आप देखना चाहें तो दोबारा क्लिक करके इस पर देख सकते हैं। यहाँ तक का हमारा टॉपिक जो है ना वो मुकम्मल होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको इतने दिए गए हैं ताकि आप इस पर जो है ना वो थोड़ा सा बैठ कर और इस पर थोड़ा सा खुद और थोड़ा सा मुताला कर लें आप, ताकि आपको ये आसानी रहे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ गए तो बाकी आपके लिए इस पर जो है ना आगे चलकर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सॉकेट प्रोग्रामिंग में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। जी, कोई सवाल इस सिलसिले में? नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास जो है ना उसे टॉपिक को हम ऑफ करते हैं। अगर कोई सवाल है, मेहरान साजी जी आपके कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मिड वगैरह पेपर ये कब होंगे? देखो, अभी ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, इस रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उससे कंसल्ट करते हैं इस टॉपिक से। अगर टॉपिक के बारे में कुछ है तो ठीक, फिर मैं रिकॉर्डिंग के बाद ही इसका जवाब देता हूँ। जी बताएं, ताकि मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ। नहीं? चलें ठीक है।